व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। आज जो मेंबर पंजाब बार हैं चौधरी इम्तियाज़ अहमद लूणा, उन्होंने वक्ती तौर पे जो है वो अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया है। उनसे पूछते हैं वो किस बिना पे जो उन्होंने अपना एहतजाज है जो वक्ती तौर पे कॉल ऑफ कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ममनून हूँ जी अली भाई आपका कि आपने लब कुशाई का मौका दिया। जिस तरह आपने सवाल किया, इसके दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन 14 और 15 की रात के बाद सुबह सुबह साई साहब से मेरा रब्ता हुआ था। साई साहब की कॉल आई हुई थी, बड़े भाई हैं, हमेशा मोहब्बत करते हैं। उनकी कॉल आई हुई थी जिसमें एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हद तक उनकी तरफ से था कि हमारा इस पर हड़ताल होनी चाहिए, और मैं भी इस पर एग्री कर गया क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी के वो हेड हैं। और चाहे उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा हो, जब वो मनसब में बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी माननी पड़ती है। और इसी सिलसिले में हमने 2 दिन जो पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल है उनकी शफकत रही है हमारे ऊपर, बल्कि पूरे ग्रुप की शफकत और मोहब्बत थी कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आज हमारा ये हड़ताल का दूसरा दिन था, तो इस पे निगोसिएशन हुई है हमारे ग्रुप की विद साई साहब। तो साई साहब को जो हुक्म मिला था मनो अन मुझे तस्लीम करना था, क्योंकि जो ग्रुप के लीडर कर दें उनको हमें मानना पड़ता है। तो साई साहब ने आके आज हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है और ग्रुप का जो नैरेटिव है वो भी बयान किया है कि फॉर द टाइम बीइंग इस मामले को, एक तो गर्मी की शिद्दत, दूसरा जो मामलात यहाँ पे बन चुके हैं वो बतौर मैं भी अगर कानून का तालब इल्म मैं भी चाहता हूँ कि मसाइल ख़राब ना हो, हल उनका निकले। तो उस पर हमें साई साहब ने यकीन दहानी कराई है कि फॉर द टाइम बीइंग इसको डेफर किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो वो फैसला करेंगे मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैंने अपने लेवल पे किसी पुलिस ऑफिशियल के साथ वो कोई मीटिंग नहीं की, चूँकि ग्रुप का मामला है, ग्रुप ने लेके चलना है और ग्रुप ने ही उसको कंक्लूड करना है। तो इस पर मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ। सर, 2 रोज़ एहतजाज के दौरान देखा कि ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि जो डिवीज़न भर के जो अहदेदारान थे, वो जो मोअज़्ज़ज़ वकला थे, वो भी आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे। और इसके साथ साथ जो आपका एक जायज़ मौक़िफ़ था पंजाब बार कौंसिल उसकी तईद भी की। इन मोहब्बतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी वकील होगा रूल ऑफ लॉ के लिए बात करेगा, कोई भी उसको शुरू करेगा तो उसको वो लाजमी सेकंड करते हैं। इसी तरह मैंने भी रूल ऑफ लॉ के लिए बात की और मेरी आवाज़ को उन्होंने समझा कि वाकई ये हमें इस वक्त की ज़रूरत है कि इसको उजागर करें, तो इसलिए उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की। मैं उस पर उनका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। पूरी डिवीज़न जो है वो शाना बशाना मेरे साथ खड़ी रही है और आगे से भी मुझे यही तवक्को है कि जो फैसला बार काउंसिल करेगी, जो हमारे वीसी साहब करेंगे, उसको ना सिर्फ मैं मानूंगा बल्कि मेरे दीगर साथी या जो भी लीगल फ्रेटर्निटी से तलक रखने वाले वो भी उसको मानेंगे, क्योंकि जो हेड होता है उसकी हमें माननी पड़ती है। हम हेड के साथ हैं। हमारा हेड वीसी बतौर वीसी कैसे साई साहब हैं, हमारे बाकी दीगर बड़े हैं जिस तरह एहसन पून साहब हो गए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो गए, तार नसरुल्लाह साहब हो गए। हमेशा ग्रुप को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चलाया है और मैं भी उम्मीद करता हूं कि बतौर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप मेरा ये मामला जो है उसको वो अपना मामला समझ के जिस तरह वो पहले करते हैं इस तरह करेंगे। जैसे कि आप सुन रहे थे, मेंबर पंजाब बार चौधरी इम्तियाज़ अहमद लूणा का कहना था कि हमारे ग्रुप की जो क़यादत है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून हैं, ताहिर नसरुल्लाह साहब हैं। और उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ और मेरा मौक़िफ़ भी जायज़ है। तो क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, मैं अपने ग्रुप के साथ खड़ा हूँ। मैंने एहतजाज के दौरान किसी भी जो पुलिस ऑफिसर उससे किसी सूरत मुलाकात नहीं की, लेकिन क्योंकि जो वकला का कोई नुमाइंदा हो या अहदेदार हो जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, हमारा फ़र्ज़ है उसकी बात कौन करें। तो मेरी जो क़यादत है, हमारे जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल है कैसन अज़ीज़ साई, उन्होंने मुझे इस बात की पूरी यकीन दहानी करवाई है कि आपका मुतालबा जायज़ है, आपका एहतजाज जायज़ है और इंशाल्लाह चंद रोज़ में जो आपके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। शुक्रिया।